साउंड ठीक है ना? नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे, हम लोग कर रहे हैं मेंसुरेशन और 7 पाठ हम लोग कर चुके हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है मेंसुरेशन के ऊपर। ये क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डाउट है ड्यूरिंग माय क्वेश्चन, जब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत टाइप करके आपके डाउट का आंसर दूंगा, क्योंकि इस क्लास को सेम टाइम में मैं भी देख रहा हूं। और बड़े ध्यान से करिएगा, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। आपको अच्छे से पता है कि बेटा ये 70 और क्वेश्चन नंबर 71 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा आ रहा है 72वां पार्ट। सर्कल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे 2 दिन पहले। और ये देखिए, ये है आपके सामने आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें आप दिमाग चलाइए, शायद कुछ बच्चे कर सकते हो इस सवाल को। एक वृत्ताकार पार्क है, सर्कुलर पार्क है, जिसकी त्रिज्या है 20 मीटर और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा यदि बाहर से और अंदर से रास्ता बनाया गया है? देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यदि आप इस सवाल को इस तरह का सर्कल बना के कर रहे हैं, इस तरह का सर्कल बना के कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पेन चलाना छोड़ दो। हम लोग बात करेंगे इसके शॉर्टकट के ऊपर कि किस प्रकार हम बिना फिगर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिना फिगर के हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए बच्चे, यहां पर आइए। देखिए, सवाल है, क्वेश्चन है कि भाई एक सर्कुलर पार्क है। हम रास्ते वाले सवाल कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? एक सर्कुलर पार्क के बाहर से रास्ता बनाएंगे, इसके अंदर से रास्ता बनाएंगे। एक वर्ग के स्क्वायर के बाहर से रास्ता बनाएंगे, अंदर से रास्ता बनाएंगे और बीचों बीच रास्ता बनाएंगे। एक आयत के रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर से रास्ता बनाएंगे, अंदर से रास्ता बनाएंगे, बीचों बीच से रास्ता बनाएंगे। रास्ते पर सवाल लगभग हर बार एसएससी किसी न किसी अपने एग्जाम में पूछता रहा है। और अगर हमने शॉर्टकट नहीं सीखा तो ये लगा लेना कि रास्ते वाले सवाल पर हमें ऐसा महसूस होगा कि हम रास्ते में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर उस सवाल को जल्दी कर लेगा और हम लोग सेम क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो आइए सीखते हैं इसका एक शॉर्टकट। जैसे कि ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं आर। इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं आर। देखिएगा, पहले मैं करता हूं यहां से। छोटे वाला सर्कल आप देख रहे हैं, ये एक सर्कुलर पार्क था और इसके बाहर से एक्स मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। मान लिया एक्स मीटर चौड़ा रास्ता। मैंने क्या कहा बच्चे आपसे? मैंने कहा आर जो है, आर वो है त्रिज्या। वो क्या है? त्रिज्या या रेडियस, या रेडियस किसकी? सर्कुलर सर्कुलर पार्क की। एक्स क्या है? एक्स है विड्थ या चौड़ाई, या चौड़ाई किसकी? रास्ते की। रास्ते की। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, समझिएगा प्लीज। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी त्रिज्या है आर। इसके बाहर से एक्स मीटर कह लो, जो भी सेंटीमीटर, जो भी वो यूनिट देगा, चौड़ा रास्ता बनाया गया। वह जानना चाहता है रास्ते का इस रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप लोग मेरी एक हेल्प कीजिए। अगर ये अगर ये एक्स है, ये स्मॉल आर है, तो क्या ये आर प्लस एक्स हो गया क्या? क्या ये चीज यहां से आर प्लस एक्स हो गया क्या? अगर आप इसको लंबे तरीके से प्रूव करते हैं तो आप निकालेंगे इसका बड़े वाले का एरिया। कुछ ऐसे करते हैं कि आप बड़े वाले सर्कल का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले सर्कल का एरिया। यहां से आप पाई कॉमन ले लेंगे।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट, और आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और मैंने यहां से कॉमन ले लिया एक्स, तो यह बच गया। मैंने यहां से कॉमन ले लिया एक्स, तो यह बच गया 2r प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स। ये एक फॉर्मेट निकल के आती है, ये एक फॉर्मेट निकल के आती है। कब? जब एक सर्कुलर पार्क के बाहर की तरफ से रास्ता बनाया गया। जैसे कि अगर मैं इसी बात को आपको और दूसरी भाषा में समझाऊं, मैंने कहा कि सर्कुलर पार्क, हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके लिख रहा हूं बेटा, सर्कुलर पाथ की जो चौड़ाई है वह है वह है एक्स, सर्कुलर पाथ की चौड़ाई एक्स। और जो सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क की जो रेडियस है, जो रेडियस है वो है बच्चे आर, वह है आर। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर जो रास्ते का जो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का एरिया आएगा, यानी सर्कुलर पार्क का जो एरिया आएगा वह आ जाएगा पाई एक्स 2r प्लस एक्स। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड यह जो रास्ता है यह बाहर की तरफ से बना है, बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से जो रास्ता बना है, आउटसाइड, आउटसाइड, ये पिक्चर निकल के आती है। अगर आप समय से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप ज्यादा समय ना लगाएं, तो आप पाई एक्स इंटू में 2r प्लस एक्स, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये उतारने के लिए मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता आप इसको उतारें। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसको उतारना नहीं है। ये कहां से आया ये मैंने आपको बता दिया है। जो मेन चीज है वो है ये, वो है ये रास्ता बाहर की ओर से बनाया गया है। आप इसे उतार लीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आप इसको उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। इसे उतारिए आप। सर्कुलर पार्क है, इसके बाहर की ओर से रास्ता बनाया गया, बाहर की ओर से रास्ता बनाया गया। देखिएगा, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लिखता हूं कि अंदर की ओर से, अंदर की ओर से, इनसाइड, अंदर की ओर से रास्ता बनाया गया, अंदर की ओर से रास्ता बनाया गया, अगर सवाल ये है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान देना बच्चे यहां, अब इस केस में जो आर था वो ये है, वो ये है, क्योंकि यहां पार्क बड़ा हो गया, रास्ता अंदर की तरफ से बना है, तो एक्स क्या है? एक्स ये है बेटा। क्या आप मानोगे जो ये वाला हिस्सा है यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा? आर माइनस एक्स। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे रास्ते के क्षेत्रफल को, तो क्या ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, आपको ये नहीं उतारना है। ये मैं उन बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें सब कुछ सीखना है। तो ये हो जाएगा बेटा, पाई यहां से कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस में डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, आर स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2rx, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पाई एक्स 2r माइनस एक्स। ये आपके पास सीधा सीधा रिजल्ट आ गया, ये आपके पास सीधा सीधा रिजल्ट आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको उतारेंगे नहीं, मैं इसको फाइनली अभी उतार रहा हूं, मैं इसको फाइनली अभी उतार रहा हूं। ठीक है बेटा, ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आता है। तो यहां से मैं एक कॉमन कंक्लूजन में आता हूं, और वह कॉमन कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखना। मैंने कहा जो सर्कुलर जो सर्कुलर पार्क है, जो सर्कुलर पार्क है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, मैं कैपिटल आर या स्मॉल आर से आप कंफ्यूजन में मत आना। कई बच्चे स्मॉल आर का मतलब सोचते हैं छोटा रेडियस, कैपिटल आर का ये मतलब समझते हैं बड़ा रेडियस। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं इसको सिंपल सा लिख रहा हूं, इसका रेडियस आर है। ठीक है भाई, और जो रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई, बहुत प्यारा खूबसूरत सा कंक्लूजन है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई वो है बच्चे एक्स, वो है एक्स। तो यहां से दो चीजें निकल के आती हैं, वह इंटरेस्टेड है उस सर्कुलर पार्क का रास्ते का एरिया, जो भी वह रास्ता बनाया गया है उसका क्षेत्रफल। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ। यहां से दो चीजें आती हैं निकल के, कि या तो रास्ता बनेगा बाहर की ओर से, आउटसाइड, या फिर रास्ता बनेगा अंदर की साइड से, इनसाइड। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर बाहर की ओर से रास्ता बनता है तो एरिया हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एक्स 2r प्लस एक्स, पाई एक्स 2r प्लस एक्स, और यहां से एरिया आ जाएगा पाई एक्स 2r माइनस एक्स। ये कहां से आया, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया था। मैंने ये भी कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर आपको प्रूव कहीं जाके नहीं करना है, आपको सिंपल सा लॉजिक समझना है कि पाई एक्स 2r प्लस एक्स कब, जब रास्ता बाहर की ओर से बनाया गया हो, और पाई एक्स 2r माइनस एक्स कब, ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा अगर सर्कुलर पार्क के अंदर की ओर से रास्ता बनाया गया है। ठीक है बेटा, प्लीज जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस का फिगर बनाएंगे तब तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात। जल्दी उतारो, शाबाश। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी से करिए इसको। तो अब देखिए यह क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, यह क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। अब देखिए आप इसको, अब ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे बिना फिगर बनाए। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें आर क्या है और इसमें एक्स क्या है। कहां पर पाई एक्स 2r प्लस एक्स आएगा, कहां पर पाई एक्स 2r माइनस एक्स आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो। करिए बच्चों जरा इसको।
देखिए क्या आंसर आता है और आप कमेंट कीजिए प्लीज मुझे। आप इस क्वेश्चन में मुझे कमेंट कीजिए। बाहर से रास्ता बना है और अंदर से रास्ता बना है। बाहर से रास्ता है आउटसाइड और अंदर से रास्ता है इनसाइड। करिए, शाबाश। चलिए, उम्मीद है इतनी देर में आपका आंसर आ रहा होगा और मैं कुछ आपने टाइप भी करेंगे कुछ आंसर। बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है आर की जो वैल्यू है वह है 20। वह है 20, है ना। और जो सवाल में एक्स है वो है 7। वह है 7। यही है बच्चे सवाल। ठीक है। अब अगर रास्ता बाहर की तरफ से बना है, बाहर की ओर से, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। देखिएगा आप लोग एक बार प्लीज। बाहर की ओर से मतलब है पाई एक्स। पाई एक्स। एक्स का अर्थ हो गया बेटा, एक्स का अर्थ हो गया यहां पर 7। 2r यानी कि 40 प्लस एक्स 7। यही आपका आंसर है। 7 से 7 कट गया। 22 गुणा में 47 आपने मुझसे पहले निकाल लिया होगा। ये हो गया 94। 94 अगर मैं इसका प्लस करता हूं तो आंसर आ जाता है 4 9 4 13, 9 1 10। 1034 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए। अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यह है जब बाहर की ओर से रास्ता बनाया गया है। शायद अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जितनी देर तक हम इसका फिगर बनाएंगे उससे कहीं कम समय में तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा। और बच्चे अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको कराता हूं कि अंदर की ओर से रास्ता बनाया गया है, यानी इसका आंसर, तो बेटा ये तो आ गया पाई एक्स 2r - x यानी कि 40 - 7। 7 से 7 कट गया। 22 गुणा 33। ये हो गया 33 दूनी 66। 33 दूनी 66 और 6। देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन कई बार गलती हो जाती है जल्दबाजी में। ठीक है बेटा। ये आ गया आपका 726 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए बच्चे, कोई आपको कहीं कोई समस्या आ रही है। इनके मैंने ऑप्शन जान के नहीं लिखे क्योंकि सवाल इतना लंबा हो गया था। ये एक सवाल नहीं है, इनफैक्ट ये दो सवाल बन गए। एक तो रास्ता जो है वो बाहर की तरफ से बनाया गया है और एक रास्ता अंदर की तरफ से बनाया गया है, इनसाइड। इनसाइड कहीं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझसे यह पूछ लीजिए। आरपीएफ के फॉर्म निकले हुए हैं, उसके लिए मैं क्लास ले रहा हूं सुबह 8:15 लाइव। जैसे ये क्लास 4:15 लाइव होती है, आज रिकॉर्डेड है, वो एक्सेप्शनल केस है। और जो सुबह वाली क्लास है उसमें मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, अभी भाग के नियम चल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट चल रही है उसमें। और वह क्लास सीयूईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी। अभी मात्र नंबर सिस्टम के ऊपर 2 क्लास हुई है, भाग का नियम। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अजीब सा लगे, बिल्कुल अलग अप्रोच लगेगी उन सवालों की। आपने कभी नहीं करे होंगे ऐसे सवाल। जिसमें से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे एक सवाल आज मैं करा रहा था। मैं एक्यूरेट सवाल तो मैं भूल गया। 7 2 5 8 7 x 3 ऐसा कोई सवाल है। एक्स का वह मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं बीच में ऐसे ही बताने लगा हूं आपको कि आप कहीं कुछ गलत अप्रोच से तो नहीं सवाल कर रहे। एक्स की वह मिनिमम वैल्यू निकालनी जिसके लिए यह पूरी संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए 9 से एक्स की वह मिनिमम वैल्यू। अगर आप इस सवाल को इस प्रकार करते हैं कि जी 7 और 2 9 और 5 14 और 8 22 और 7 29 और 3 32 और जी सर 36 लाने के लिए हमें इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो आपको मेरी क्लास देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
ये तरीका ही गलत है, नहीं सॉरी, आंसर सही आ रहा है लेकिन आप फेल हो सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ द डिजिट्स को जोड़ रहे हैं। फिर इसमें कई कलाकार होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हमने एक अलग अप्रोच सीखी हुई है। मैंने कहा क्या? कह रहा है जी, नो जहां आएगा मैं वहीं छोड़ दूंगा सवाल को, जैसे 7 और 9 ये आ गया तो उसको यहीं छोड़ दूंगा, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैं इसको करूंगा सर 5 और 8 13 और 7 20 और 3 23। ये अप्रोच भी बहुत बढ़िया अप्रोच नहीं है, एटलीस्ट उससे तो अच्छी है जहां आप डिजिट्स को जोड़ रहे हैं। लेकिन लेकिन उससे भी एक बेहतर तरीका है जो मैं पिछले 2 दिन से, कल और आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और आज भी मैं जो क्लास ले रहा हूं, मतलब अब तक 3 क्लासें हो गई हैं, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मंगलवार को ये क्लास, और बुधवार को जो आपके पास आएगी। तो अब तक मेरी 3 क्लासें हो गई हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। अगर आपको लगे कि आपने ये चीजें सीखनी है तो आपको उस क्लास में लाइव जुड़ना चाहिए सुबह 8:15 बजे। फिलहाल अच्छा, अब मैं बात करूं बेटा आपसे रास्ते की। तो जो ये रास्ता होता है ना, सर्कुलर सर्कुलर रास्ता होता है, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, इस रास्ते में या तो वो घास उगाएगा, या वो टाइल बिछाएगा, या वो रंग रंग वगैरह करवाएगा, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो वह डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, वह कहेगा भाई इस रास्ते में मैंने घास उगानी है, कुछ ऐसा कार्यक्रम करना है, तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका ये खर्चा टोटल बताओ। वह सवाल भी इनडायरेक्टली टोटल डिपेंडेंट होता है किसमें, हमारे रास्ते वाले सवालों पर, पाई एक्स टू आर प्लस एक्स और पाई एक्स टू आर माइनस एक्स। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर की, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये एक सवाल है, देखिए सवाल को करिए एक बार 73 को, और आंसर देने का मुझे प्रयास करना। वृत्ताकार पारक की त्रिज्या कितनी है भाई? 6.25। इसके चारों ओर बाहर की तरफ से, ठीक है, 3-3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते पर 20 रुपये पर मीटर वर्ग की दर से टाइल बिछाने का कुल खर्च क्या है? द रेडियस इतना है, पाथ इतना है, इज मेड आउटसाइड द पार्क, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। इसके आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जरा मुझे जल्दी से आप इसका आंसर बताइए प्लीज। देखिए क्या है क्या नहीं है, शाबाश, करिए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा शाबाश, करिए जरा इस क्वेश्चन को एक बार। आंसर बताइए मुझे इस क्वेश्चन का, क्या आएगा? इसका ध्यान रखना, जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे और कुआं खोदा जाएगा, कुएं वाले सवाल आते हैं कि जो मिट्टी निकली उससे बाहर एक सर्कुलर चबूतरा बना दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें भी हम कुछ इसी प्रकार के सवाल करेंगे तब भी। क्या अभी तक आपने आंसर निकाल दिया है? क्योंकि टाइम बहुत ले रहे हैं आप, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं इन सवालों में। चलो बेटा इधर आएंगे। यहां पर क्या मैं कह सकता हूं पाई? सोचो अगर आप इसका रास्ता बनाएंगे तो भाई साहब रास्ते में तो हालत खराब हो जाती। 6.25 है, 6.25 रेडियस। आप इसमें प्लस करते या माइनस करते 6.25 में किसको? 3.5 को। तो खुद सोच लो क्वेश्चन कहां जा रहा है अगर आप इसको लंबे तरीके से करने का प्रयास करते हैं तो। फिलहाल मैंने कहा पाई एक्स, पाई एक्स, एक्स यानी रास्ते की चौड़ाई, यानी कि 3.5, यानी कि 3.5। 2r, 2r का मतलब हुआ 6.25, 6.25 का डबल 12.5, 12.5, 6.25 का डबल 12.5। रास्ता बाहर से अंदर से मेरे भाई, रास्ता है बाहर से, तो 2r प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो ये हो जाता है बेटा 10, 7×5 = 35, 5×2 = 10, ये 11। तो ये आ गया 11 गुणा में, 12 और 3 15 और 1 16 है। ये आ गया 16 × 16, ये 11×6 = 66, 11 और 6 70, 176 मीटर स्क्वायर। अगर वह मुझसे सिर्फ ये पूछ रहा होता कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है तो मेरा आंसर आ जाता 176 मीटर स्क्वायर। लेकिन उसने क्या कहा
कि इस पर 20 रुपए पर मीटर वर्ग की दर से, पर मीटर वर्ग की दर से टोटल व्यय क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का अगर 20 रुपए है तो 176 का क्या हो जाएगा, 20 गुना 176 गुना कीजिए, 2 6 12, 2 से तो 14, 15, तो ये आपका आ रहा है पूरा पूरा 3520, 3520 आंसर आ गया आपका, ये लो, यह आपका आंसर आ गया 3520। कहीं कोई डाउट लगे आपको तो प्लीज मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान है सवाल। फिर दिमाग में ये भी आता है कि सर क्या, अच्छा एक तो मैं ये बता दूं कि जब कुएं वाला सवाल हम करेंगे, कुएं वाले सवाल भी आए हैं, और अब जिस तरह से वेंडर चेंज हुआ है एसएससी का, तो एडवांस मेरे हिसाब से अच्छे लेवल का पूछना चाहिए उसे, जैसे वो 16 17 तक पूछता रहा है एग्जामिनर। और यही सवाल कई बार आते हैं, बाढ़ बाढ़ लगाने का खर्चा, वहां परिमाप निकाला जाता है, पेरीमीटर, उसकी खास पहचानी बता दूं, जब एरिया होगा तो यहाँ जो रुपए होगा ना, रुपए एक्सपेंडिचर, वो पर मीटर स्क्वायर की दर से पूछेगा। देखो पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ये एक पहचानी होती है। और अगर पर मीटर कह रहा है, पर मीटर, तो वह अपने आप में परिमाप निकालना पड़ेगा, वह सवाल आगे आएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। और कई बार बच्चों के दिमाग में आता है क्या सर ऐसे एक सवाल एग्जाम में आते भी हैं क्या, तो देखिए एक सवाल सीजीएल मेंस का करते हैं। यह सवाल आया था 21 फरवरी 2018 मेंस को, 21 फरवरी 2018 मेंस को यह सवाल आया था। जरा एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है, उद्यान में ठीक बाहर की ओर से 3.5 मीटर चौड़ाई वाले एक पथ का निर्माण किया गया है, पथ का क्षेत्रफल क्या है। ये तो कर ही लोगे अब आराम से मेरे ख्याल से। इसका जल्दी से मुझे आंसर बताइए, इसका मुझे आंसर बताइए आप, शाबाश। हाँ जी, आंसर आया कुछ। मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी देर में शायद आपका आंसर आ गया हो। यहाँ फिर से वही है, सवाल में आर एक्स, और हमें देखना है कि ये बाहर की ओर से या अंदर की ओर से। तो क्वेश्चन तो है बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से, आउटसाइड द गार्डन। तो पाई एक्स, यह एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। पाई एक्स, एक्स का मतलब हो गया 3.5 टू आर, आर हमें इसमें दिया हुआ है 21, तो यह हो गया 21 दूनी 42, प्लस में इधर कर लूं 3.5, आसान हो जाएगा क्वेश्चन और ज्यादा। ये तो अभी भी करा था हमने बिल्कुल ऐसे ही, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ये आ गया 11। तो फाइनली मैं 11 को गुणा कर रहा हूँ 45.5 से, 45.5 से 11 करने का गुणा, मैं ये सब अर्थमेटिक में आपको सिखा ही रहा हूँ मॉर्निंग में। दशमलव बाद में चेपेंगे, 455 को 11 से गुणा करना है, तो 455, आप भी ऐसे करते हैं क्या कुछ, 455, दशमलव बाद में देख लेंगे, 5 और 5 10, 4 5 9 और 1 10, 4 और 1 5, आंसर आ गया मेरा 500.5 है कोई। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ये लीजिए, देख लीजिए बेटा आप एक बार। बहुत आसान क्वेश्चन आज मैंने अभी तक आपको फॉर्मेट कराई है। मैं समझता हूँ लगभग लगभग आधे घंटा हो गया होगा हमें क्लास करते हुए। तो इस आधे घंटे के दौरान हम लोगों ने सीखा है आज सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार पार्क के बाहर की ओर से रास्ता बनाना या अंदर की ओर से रास्ता बनाना। साथ ही साथ इससे संबंधित सीजीएल मेंस में भी सवाल आया है जो हमने अभी अभी करा है। ठीक है बेटा, एक 5 7 मिनट का मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा आप। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। देखो बेटा, अगर मैं यहां मान लिया 5 सर्कल ले लेता हूं, 5 सर्कल अलग अलग साइज के, 5 सर्कल अलग अलग साइज के, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, ऐसे लिख लूं शॉर्ट में, रेशो बना रहा हूं, सर्कल 4,
और सर्कल 5। ऐसा नहीं है कि इनकी रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ भी किसी भी साइज का हो सकता है। मेरी हेल्प करिएगा बेटा एक बार। इसका जो रेडियस का रेशो है, मैंने मान लिया R1, R2, R3, R4, R5 है। ये सर्कल 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर मैं बेटा इनके व्यास का डायमीटर लूं, व्यास का यानी डायमीटर का रेशो लूं, तो यह हो जाएगा 2R1, 2R2, 2R3, 2R4, 2R5। फाइनली वही चीज निकल के आ गई, R1, R2, R3, R4, R5। आप ध्यान से देखिए, यही हमने करा था किसमें, ट्रायंगल के केस में, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे कुछ आया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। फिलहाल मैंने कहा आपको रेडियस का रेशो जो होता है वही का वही हमारे इनके डायमीटर का रेशो होता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इनकी जो परिधि होती है, इनकी जो सरकमफ्रेंस होती है, उसका भी रेशो यही रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, रेशो परिधि का आएगा 2πr1, 2πr2, 2πr3, 2πr4 और 2πr5, 2πr5। क्लियर है। पर यहां से जब ये 2π 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 सारा कटेगा तो आप देखिए इसका जो फाइनल रेशो निकला वो निकला R1, R2, R3, R4, R5, R5। तो यहां से हम किस रिजल्ट की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, हमें एक चीज मालूम पड़ रहा है। मैंने जान के ये येलो में दिखाया है, R1 से R5 रेशो, R1 से R5 रेशो और R1 से R5 रेशो। तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि यदि मैं 5 या 5 से कम या 5 से ज्यादा सर्कल की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि भैया इनका जो रेडियस है, इनका रेशो अगर R1, R2, R3, R4, R5 है, तो क्या आप इस चीज को मानेंगे कि इनके जो डायमीटर का रेशो होगा, इनके जो डायमीटर का रेशो होगा वो भी सेम होगा, वो भी सेम होगा। क्लियर है बच्चे। और जो इनके सरकमफ्रेंस का रेशो होगा, जो इनके सरकमफ्रेंस का रेशो होगा वो भी सेम होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं अलग अलग प्रकार के सर्कल के रेडियस की या सरकमफ्रेंस की या इनके डायमीटर का रेशो हमेशा एक जैसा होता है। लेकिन यदि आप इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया की, तो एरिया क्या होता है बेटा, पाई पाई आर स्क्वायर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है क्या। तो सब में से पाई 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 कट जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो एरिया का रेशो हो गया वह यहां स्क्वायर की फॉर्मेट में आ जाएगा, यहां स्क्वायर की फॉर्मेट में आ जाएगा। ये लीजिए भाई, इसको उतार लो भाई, इसको उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां लिए हैं 5 अलग अलग सर्कल, 5 अलग अलग सर्कल। मेंस्ट्रुएशन एक मैं समझूंगा टफ विषय माना जाता है, कुछ घुमावदार भी है, कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पर क्या करें भाई, अगर इंस्पेक्टर बनना है तो ये करना हमारे लिए मजबूरी कह लो या कंडीशन कह लो, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। जल्दी से उतारो इसको। चलो बेटा इसको उतार लो एक बार। फिर इससे संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन, करिए जरा इसे। बहुत आराम से ले जाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर आपने ये पूरे नंबर नहीं लिखने तो आप सिर्फ इसमें मुझे ऑप्शन लिख दीजिए,
ए है, बी है, सी है, डी है, क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? आपको अलजेब्रा में समझाया गया था कि 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 9 तक क्यूब याद होनी चाहिए। लाइव क्लास आज की नहीं है, लेकिन मैं रेगुलर लाइव जुड़ता हूँ आपसे, ठीक है। कुछ आज बात है जिसकी वजह से मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। मेरे ख्याल से अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। बस मैं ये बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बता। आप पहले यहाँ लिखेंगे 2 पाई r1 बराबर है 8x। ये इसका एक लंबा तरीका हो सकता है, यह इसका एक लंबा तरीका हो सकता है। फिर आप इसका क्षेत्रफल को अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे। ये एक लंबा तरीका है, लेकिन हमें मालूम है चाहे वह रेडियस कह रहा हो, चाहे वो डायमीटर कह रहा हो, चाहे वो सरकमफ्रेंस कह रहा हो, सबका रेशियो एक जैसा है। तो सबका रेशियो एक जैसा है तो 8 3 5, मैं सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दूंगा, जो कि है 64, 9 और 25। तो आपने जो सी आंसर बताया है, मैक्सिमम बच्चे इसको ठीक कर रहे हैं मुझे पता है, तो कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। ठीक है भाई। मैं देखो, मैं बिल्कुल भी, मुझे तो बड़ा अजीब लगा, एक बात कुछ लोगों ने बिल्कुल सही प्रूव की थी कि बच्चे ना बहुत थियोटिकल पढ़ना नहीं चाहते यूट्यूब में, उन्हें कुछ अलग चीज चाहिए। जैसे जब मैं अर्थमेटिक आजकल पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वहाँ रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है, मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा जा रहे हैं, बच्चे लाइव जुड़ते भी हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। तो वो एक आसान चीज़ें हैं, वहाँ अगर एक बार के लिए बच्चा लाइव नहीं भी जुड़ता है तो समझ आता है कि वो वीडियो को बाद में देख लेता है, उसे समझ आ जाएगा। लेकिन बेटा मेंसुरेशन जैसा टॉपिक जब हम प्रिज्म पिरामिड करेंगे, या अभी हम ये कर रहे हैं, कल की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसमें बच्चा ना तो लाइव जुड़ने को तैयार हो रहा है, ना वो वीडियो देखने को तैयार हो रहा है। उसे ये लग रहा है यार कि छोड़ो, पढ़ के क्या फायदा। पर बेटा इसको पढ़ के इसको पढ़े बिना कुछ नहीं होगा। और ये भी डैम श्योर है कि जो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ, अपनी ओर से मैं बेस्ट करा रहा हूँ, बाकी दूसरों लोगों को देखकर काम कर रहा हूँ कि यार वो इन चीजों को बड़े लंबे तरीके से करा रहे हैं, मैं इनको आसान तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या लगता है। आसान चीजों के लिए तो बहुत सी चीजें हैं। नंबर सिस्टम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबकि मुझे लगता था कि नंबर सिस्टम कोई नहीं देखेगा, कि भाई नंबर सिस्टम तो बच्चों को आता है। मेंसुरेशन में लोग थोड़ा सा दिक्कत मान रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब तक मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा आपका। हाँ जी, चलिए बेटा, अब यहाँ एरिया दिया हुआ है, वो चाहे इनके व्यासों का अनुपात पूछे, चाहे वो यहाँ इनके रेडियस का पूछे, चाहे वो इनके सरकमफ्रेंस का पूछे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। 49 का 7 और केवल एक यही ऐसा ऑप्शन है जहाँ 7 है, तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा कलाकारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा आज का सर्कुलर पाथ का। पर आप तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। आपको एक बार दिखा दूं, एडवांस में मैं आपको दिखा दूं, इस तरह के सवाल, इस तरह के सवाल हम लोग करेंगे कल। तो सिर्फ वही बच्चे जुड़े जो इस प्रकार के क्वेश्चन करना चाहते हैं। और ये सीजीएल प्री का सवाल है, अभी तो इसमें एक ही पार्ट है, इसमें ओ आर आएगा, इसमें कई तरह के सवाल बनेंगे। इसी में स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग, इसी में समबाहु त्रिभुज आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी में इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही है, इसी में सर्कल आ जाएगा कि 3 सर्कल हैं। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है। चाहे इन वीडियोस को 10 बच्चे देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वह 10 बच्चे मैं ऐसे चाहता हूं जो इन मेथड्स के ऊपर प्रैक्टिस करें बेटा। जब आपको एक कमिटमेंट मैंने कर रखी है कि इस तरह के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं और आपको आने चाहिए आसान तरीके से। आज मैं क्लास रिकॉर्ड इसलिए करके जा रहा हूं
क्योंकि इस समय जब आपकी क्लास चल रही है तो मैं सत्यनारायण की पूजा में बैठा हुआ हूँ। 4 बजे ही 4:15 की क्लास है और 4 बजे पूजा का टाइम है। मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है और आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़े, और आप, मैं तो ये चाहूंगा कि उसको भी मेरे जैसे टीचर मिले। खैर, तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ढंग से करना चाहिए बेटा। मेंसुरेशन इतना आसान नहीं है जितना आप मेंसुरेशन को आसान समझ रहे हैं। मेंसुरेशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट। हाँ, इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार पाई एक्स 2r+x, ये आपको बार 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 करना पड़ेगा कि पाई x 2r+x कहाँ आएगा और पाई x 2r-x कहाँ आएगा। ये आपको एक बार नहीं कई कई बार देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप बढ़िया से रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को हिट करो, सरकारी नौकरी लो और मुझे मिठाई खिलाओ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा सुबह 8 बजे, 8:15 बजे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट के साथ, और शाम को 4:15 बजे मेंसुरेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।